नमस्कार, आप देख रहे हैं पंकज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भगवान श्री राजराजेश्वर सहस्त्रार्जुन हमारे आराध्य हैं, हम उनकी संतान हैं। हमारे आराध्य सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। उन्होंने भगवान श्री राम के पहले रावण को पराजित किया। उनको जाने बिना यदि कोई उन्हें अतिचारी बलात्कारी कहे तो वे निंदनीय है। कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान श्री परशुराम जयंती पर भगवान श्री राजराजेश्वर को लेकर अनगढ़ मिथ्या अपमानजनक शब्दों का उल्लेख किया, जिससे पूरा है वंश क्षुब्ध हुआ है। हमारी सबकी भावनाओं पर ठेस पहुंची है। धीरेन्द्र शास्त्री को बोलने से पहले मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण, नारद पुराण का अध्ययन करना चाहिए, जिसमें भगवान सहस्त्रबाहु राजकाज और उनके प्रताप की जानकारी उन्हें मिल जाती। भगवान श्री राजराजेश्वर अर्जुन के लंबे शासनकाल में प्रजा हमेशा सुखी रही, आनंदित रही। उस समय वो ही सबसे बड़े गौवंश सेवक थे। उन्हें अधिकारी, बलात्कारी आदि संबोधित करना घोर निंदनीय है। देश भर में है वंश समाज में इसको लेकर आक्रोश है। धीरेन्द्र शास्त्री को अपने कहे पर है वंश समाज से माफी मांगना चाहिए, अन्यथा पूरे देश में उनके खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई की मांग करेंगे। रामनारायण ताम्रकार है वंशी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय है वंशी क्षेत्रीय केंद्रीय संगठन। यहाँ पर बहुत से बुद्धि और तर्क के लोग ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में टकराने के लिए उपाय करते रहते हैं कि 21 बार क्षत्रियों से विहीन भूमि कर दी, भू कर दी, पृथ्वी कर दी। बात मजाक और हंसी की बात यह है कि अगर 21 बार क्षत्रियों को मारा तो क्या एक बार में जब सभी क्षत्रियों को मार दिया तो फिर 20 बार क्षत्रिय कहां से आए? जब एक बार में ही सभी क्षत्रियों का पृथ्वी विहीन हो गई तो फिर 20 बार कहां से आए? और फिर 21 बार की क्या जरूरत पड़ी हो? ये क्षत्रिय अचानक पर प्रकट कहां से हो जाते थे? इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने परसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाले जितने भी क्षत्रिय वंश के राजा थे, ऐसे आतताइयों के खिलाफ परसा उठाया भगवान परशुराम ने। और शास्त्र में कहा है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। और आपने है वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन आपने शस्त्र शास्त्र की मर्यादा का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, न बालकों पर अपना परसा उठाया, न बालिकाओं पर परसा उठाया। तो जब एक बार आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया, और जब वो बच्चे युवान हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए दादा परशुराम, भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर उन आतताइयों का वध किया, फिर उनकी संततियां हुई, फिर उनका वध किया। ऐसे क्रम में 21 बार क्षत्रियों को पृथ्वी से विहीन किया। उन क्षत्रियों को जो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, जो है बड़े निर्मम थे, जो बड़े ही बेकार वृत्ति के भाव के थे, ऐसे क्षत्रियों का वध भगवान परशुराम ने किया 21 बार। इससे सिद्ध होता है भगवान परशुराम क्षत्रिय विरोधी नहीं थे। भगवान परशुराम तो पापाचारी, अत्याचारी मानवों के विरोधी थे। और ऐसे व्यक्तियों का वध करना ही शास्त्र कहता आतताई वधारणा। आतताई का वध करना अधर्म नहीं है। इसलिए भगवान परशुराम बहुत ही पूजनीय और सभी सर्व समाज के लिए पूजनीय, केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं, सर्व समाज के लिए पूजनीय है। उनका परसा केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं उठा, उनका परसा समस्त चराचर में रहने वाले जीवों के कल्याण के लिए उठा है। इसलिए भगवान परशुराम केवल एक विशेष जाति समुदाय तक सीमित नहीं है। भगवान परशुराम सभी के लिए हैं। और उनकी कर्म योद्धा की जो नीति है, उस कर्म योद्धा की नीति को हम आप सबको स्वीकार करना चाहिए। मित्रों नमस्कार, मैं रामनारायण ताम्रकार है वंशी, अखिल भारतीय है वंशी क्षत्रिय केंद्रीय संचालन समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जैसा कि आप
सभी जानते हैं कि भगवान श्री राजराजेश्वर शस्त्र अर्जुन हमारे आराध्य देव हैं, हम उनकी संतान हैं। परशुराम जयंती पर कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने एक टिप्पणी भगवान श्री राजराजेश्वर शस्त्र अर्जुन को लेकर की है, जो पूर्णतः मिथ्या, असत्य और निराधार है। उनको कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें पुराणों का अध्ययन नहीं है। उन्होंने मनगढ़ंत तरीके से भगवान श्री राजराजेश्वर शस्त्र अर्जुन को लेकर अब टिप्पणी की है। उन्होंने अपनी टिप्पणी में भगवान श्री राजराजेश्वर जो हमारे आराध्य हैं उनको बलात्कारी इत्यादि इत्यादि संज्ञाओं से संबोधित किया है। उनके इस कृत्य से देश भर के हैवंशी समाज में आक्रोश प्राप्त है और उनके इस कृत्य की देश भर में निंदा की जा रही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कथावाचक हैं, आप सनातन धर्म के प्रचारक हैं, वहाँ तक ठीक है, लेकिन जिन तथ्यों का आपको ज्ञान नहीं है, आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आपको भगवान श्री राजराजेश्वर के संबंध में जानकारी चाहिए तो आपको मत्स्य पुराण, नारद पुराण, हरिवंश पुराण को पढ़ना चाहिए। वे एक शक्तिशाली राजा थे और लंबे समय तक उनके शासन काल में उनकी प्रजा हमेशा सुखी रही है। वे उस समय सबसे बड़े गो वंश के रक्षक थे। आपने इस तरह से उनके खिलाफ टिप्पणी करके पूरे हैवंशी समाज को भावनाओं को कुठाराघात किया है, उनकी भावनाओं का अपमान किया है। आप से अनुरोध है कि आप 24 घंटे में हैवंशी समाज से अपनी टिप्पणी पर माफी मांगे, अन्यथा पूरा हैवंशी समाज पूरे देश भर में